शुभ संध्या प्यारो, आप देख रहे धर्मशर और आज आप लोग पढ़ने वाले हैं पाठ 6 के तुमुल कोलाहल कलह में के प्रश्न उत्तर। हम लोग संपूर्ण पाठ के व्याख्या कर चुके हैं और आज देखने वाले प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले आइए देखते हैं लेखक परिचय के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में जब आप सबको बताए थे संपूर्ण तो उसमें भी बता दिए थे, फिर एक बार हम सबको बतलाना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं इसका क्या है। लेखक परिचय है, लिखा गया सबसे पहले कि पाठ 6 और उसके बाद पाठ का नाम तुमुल कोलाहल कलह में। पाठ 6 है, इस पाठ का नाम क्या है? तुमुल कोलाहल कलह में। इनके रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। तुमुल कोलाहल कलह में पाठ के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, याद रख लीजिएगा। क्या कि ऐसे में पूछ देता है कि तुमुल कोलाहल कलह में कलह पाठ का रचनाकार कौन है। 3 अन्य लेखक के नाम दे देंगे और एक इस लेखक का नाम दे देंगे, ठीक है। तो आगे लिखते हैं कि लेखक परिचय देखते हैं किनका। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में। 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और निधन 15 नवंबर 1937 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। आगे करें कि इनके जन्म स्थान कहाँ था? वाराणसी थे इनका, यानी जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था। और इनके जो दादाजी थे उनका नाम शिवरतन साहू थे, लेकिन ये क्या करते थे कि सुरती बेचते थे। सुरती मतलब खैनी बनाने का कार्य करते थे, इसीलिए गांव के लोग से इन्हें सुंघनी साहू कहते थे। क्या कहते थे? सुंघनी साहू। तो ओ सुंघनी साहू, ओ सुंघनी भाई, ऐसे कहा करते थे। किन के दादाजी को सुंघनी साहू कहते थे। आगे लिखते हैं जयशंकर प्रसाद की जो मेरी शिक्षा हुई 8वीं तक हुई। संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू की शिक्षा घर पर ही नियुक्त शिक्षकों द्वारा हम प्राप्त की। जैसे होम ट्यूशन पढ़ाने आते हैं शिक्षक, वैसे ही घर पर होम ट्यूशन पढ़ाने आए सर जी। और 8वीं के बाद ये घर पर ही होम ट्यूशन घर पर ही पढ़े। संस्कृत की जानकारी लिए, हिंदी भाषा की जानकारी लिए, फारसी की, उर्दू की, इस सब पर जानकारी लिए। उसके बाद लिखते हैं कि विशेष परिस्थितियाँ, इनकी थोड़ा परिस्थिति के बारे में जान लेते हैं, इनकी स्थिति के बारे में जान लेते हैं। इनकी परिस्थिति के बारे में कहना है कि जब जयशंकर प्रसाद 12 वर्ष के हुए तो इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। मात्र 12 वर्ष के बालक था, 12 वर्ष का एक लड़का था जिसने अभी ज़िंदगी की शुरुआत नहीं की थी, उतना होश नहीं रहा होगा। उस समय की बात है जब 12 वर्ष के थे तो जयशंकर प्रसाद के पिताजी की मृत्यु हो गई। उसके 2 वर्ष के बाद इनकी माताजी की मृत्यु हो गई, इनकी माँ भी मर गई। उसके बाद इनका एक भाई था जिनका नाम था शंभू रतन। इस शंभू रतन की भी मृत्यु हो गई। देखिए घर की स्थिति कितना बेकार रहा। 12 वर्ष के हुए थे पिता की मृत्यु, उसके 2 वर्ष बाद इनकी माँ की मृत्यु और 2 वर्ष के बाद इनके भाई की भी मृत्यु। इनके भाई थे शंभू रतन। अब उसके बाद घर का जितना बोझ था, जितना दायित्व अपने कंधा पर ले लिए। और नहीं लेते फिर भी इनके कंधे पर आ गया, क्योंकि घर में तो कोई रहा नहीं, पूरे घर का देख रेख वगैरह वगैरह सब इन्हें ही करना पड़ा। उसके बाद देखते हैं इतना कठिन परिस्थिति में घर को देखते हुए, घर को चलाते हुए इन्होंने अपना रचनाएं भी लिखना शुरुआत किए। ये अपने लेखन कार्य में थोड़ा भी कताही नहीं किए, लेखन कार्य भी करते रहे। उसके बाद देखते हैं इनके बहुत सारी रचनाएं लिखे, जैसे काव्य लिखे, तुकांत रचना लिखे, प्रबंध काव्य लिखे। तो मैं इनके काव्य रचना के बारे में बताता हूँ, मतलब क्या काव्य, क्या कविता के बारे में। झरना काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था, आंसू भी और लहर, झरना, आंसू, लहर इनके काव्य की रचना है। उसके बाद तुकांत रचना है महाराणा के महत्व, करुणालय, प्रेम पथिक का प्रबंध काव्य में कामायनी है। कामायनी का ही भाग है तुमुल कोलाहल कलह में, ठीक है। रचना कैसे पूछता है कि दे देता है, जैसे इनके काव्य क्या क्या है। झरना, आंसू, लहर। तो दे देता है कि झरना इनमें से किनकी रचना है। जैसे दे देंगे कबीर, सूरदास, जयशंकर प्रसाद, इनमें से नहीं तो जयशंकर प्रसाद होगा, इसलिए रचना भी याद करना पड़ता है। उसके बाद हम बतलाना चाहते हैं आप सबको कि लेखक परिचय समाप्त हुआ। आते हैं प्रश्न उत्तर की ओर समय न गंवाते हुए। सबसे पहले देखते हैं कि इनके प्रश्न उत्तर के बारे में। आइए प्रश्न उत्तर देखते हैं। क्या देख पा रहे हैं? सबसे पहला क्वेश्चन है कि हृदय की बात का क्या कार्य है। हृदय की बात का क्या काम है? हृदय की बात का क्या काम है? तो कहते हैं कि जब अशांति हो, कलह हो, उत्तर में देखिए, जब अशांति हो, कलह हो, घनघोर कलेश हो, उस समय हृदय की बात का कार्य दिल को शांति पहुंचाना है। दिल की बात कौन? श्रद्धा के बारे में कहा जा रहा है कि श्रद्धा का क्या काम है। तो इस श्रद्धा का यही काम है कि जब अशांति हो, मतलब शांत इलाका ना हो, बहुत शोरगुल हो, अशांति हो, कलह हो और घनघोर कलेश हो, उस समय क्या है कि उस समय हृदय की बात का काम है दिल को शांति पहुंचाना, दिल को शांति पहुंचाना, ठीक है।
पहला क्वेश्चन का आंसर समाप्त हुआ। बहुत हल्का है, भारी नहीं लगा होगा, कॉपी में लिख लीजिएगा और लिखते ही आपको कंप्लीट हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कविता में उषा की किस भूमिका का उल्लेख है। कविता में उषा की किस भूमिका का उल्लेख है? तो उत्तर सुनिए, कविता में उषा उजाले और प्रकाश का प्रतीक है। कविता में उषा शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? बताने के लिए कि इसमें क्या उजाला मतलब रोशनी फैलाने का काम करती है। जैसे कि उजाले और प्रकाश का प्रतीक है। जब हृदय मन को पाती है, हृदय किसको पाती है? मन को, तो तब हृदय खुद उषा से तुलना करने लगती है। ठीक है, हृदय कैसे पाती है मन को, कितने कठिनाइयों के बाद पाती है, वो कहानी में आप लोग जरूर व्याख्या बता किए थे, तो आप जरूर सुने हैं, याद भी होगी। नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, देख लीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही विवेक क्वेश्चन है, सबसे बेहतर क्वेश्चन है कि चातकी किसके लिए तरसती है? तो उत्तर होगा चातकी एक पक्षी है। सबसे पहले जानिए चातकी एक पक्षी है, अपना भाषा में चिड़ै है। चातकी एक पक्षी है जो स्वाति नक्षत्र के बूंद के लिए तरसती है। ये बात बताई भी है कि स्वाति नक्षत्र के एक बूंद के लिए तरसती है। चातकी सालों भर स्वाति नक्षत्र का इंतजार करती है। स्वाति नक्षत्रों को आते ही अपना प्यास बुझाती है। ठीक है, सपा हल्का उत्तर बताइएगा कि चातकी को पक्षी है, वह स्वाति नक्षत्र के एक बूंद के लिए तरसती है। हो गया उत्तर। भारी लग रहा है क्या? नहीं लग रहा होगा, उम्मीद है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप सबके सामने 4 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि क्या बरसात को सरस कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर होगा कि उत्तर देखिए, बरसात को सरस कहने का अभिप्राय मरुस्थल से है। मरुस्थल कहाँ? मरुस्थल उस भाग को कहते हैं जहाँ बालू ही बालू हो। मरुजोर स्थल, जहाँ बालू, वैसा स्थल जो क्या है मरुभूमि हो, जहाँ आप किसी भी प्रकार के फसलें वगैरह नहीं उगा सकते, बालू ही बालू हो, बरसात की कमी हो, वह मरुस्थल स्थान है। तो कहा जा रहा है कि बरसात को सरस कहने का अभिप्राय मरुस्थल से है। वहाँ बरसात नाम मात्र होती है, मतलब मरुस्थल में बरसात बहुत कम होती है। जैसे कि आप राजस्थान के क्षेत्र में जाओगे तो आप देखोगे कि राजस्थान के क्षेत्र में बरसात जो है ना सबसे कम है। भारत के अन्य राज्य हैं, इन सभी राज्यों में सबसे कम बरसात होती है तो उधर ही होती है। तो इसका उत्तर है कि बरसात को सरस कहने का अभिप्राय मरुस्थल से है। वहाँ बरसात नाम मात्र होती है, लेकिन यहाँ अधिक होती है, इसलिए सरस कहा जा रहा है। वहाँ नाम मात्र होती है, यहाँ अधिक होती है बरसात, इसलिए सरस कहा जा रहा है। अगर यहाँ भी बरसात मतलब कम होती तो इहो मरुस्थले हो जाता। यहाँ तो बरसात समय समय पर हो जाती है, इसलिए इसे सरस कहा जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन, एक काव्य सौंदर्य करे। क्या? काव्य सौंदर्य करे, मतलब ये पूछता है तो 5 नंबर में। ठीक है, हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन देता है ऐसा हिंदी में लास्ट में 2, एगो काव्य खंड से, एगो गद्य खंड से, एगो रहता है 5 नंबर का। तो देखिएगा, कह रहा है कि पवन की प्राचीर में रुक जाला जीवन जा रहा झोंक, इस झुलसते विश्वावन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। इसका अर्थ बताना है, काव्य इसका सौंदर्य बताना है कि कहना क्या चाहता है। उत्तर होगा प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 की किताबों का नाम है तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक पाठ से संकलित है। तुमुल कोलाहल कलह किसका नाम है? इस पाठ का नाम है, शीर्षक पाठ से संकलित है, जिनके रचनाकार क्षयवादी कवि जयशंकर प्रसाद हैं। उन्होंने हृदय यानी शत्रुपा की बातों का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि जब हृदय मन को प्राप्त कर लेती है तो कहती है कि हवा की ऊंची 4 दीवारी में रुकते हुए जीवन जब जल कर झुंकते हुए जब विश्वावन झुलसते हुए रहेगा, उस समय बसंत ऋतु हूँ हे मन। कौन कहना चाहती है? श्राद्धा कहती है। किसको? मन को कहती है। इसमें सब कुछ हेडिंग होता है, हेडिंग बनाने आ गया है, हेडिंग याद कर लीजिएगा। उसके बाद आप उसका हेडिंग लिख दीजिए, उसके बाद जो यहाँ देगा उसका अर्थ लिख दीजिए। इस पंक्ति जो दिया गया है ऊपर 5 नंबर में, इसका अर्थ लिख दीजिएगा कब? हेडिंग बनाने के बाद। हेडिंग कहाँ तक है देखिएगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक पाठ से संकलित है, जिनके रचनाकार क्षयवादी कवि जयशंकर प्रसाद है। यहाँ तक हेडिंग हो गया, इसके बाद उसका अर्थ लिख दीजिए, हो जाएगा। आई बात समझ में? 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सजल जलजात का क्या अभिप्राय है। सजल जलजात का क्या अभिप्राय? इसका उत्तर होगा सजल जलजात का अर्थ है कि मन की खुशियों से भर देना। सजल जलजात का अर्थ है जो यहाँ मन है, मन को खुशियों से भर देना। जिस प्रकार तालाब पानियों से लबालब रहता है,
देखते हैं तालाब में पानी रहती है ना, तो जिस प्रकार तालाब मतलब पोखरा अपनी भाषा में, तो क्या कहते हैं कि जिस प्रकार तालाब पानियों से लबालब रहता है, उसी प्रकार हृदय मन को दिल से भर देना चाहती है। मन उसी प्रकार हृदय का मन को दिल से भर देना चाहती है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कविता का केंद्रीय भाव क्या है? मतलब जो कविता है, कविता कौन है? तुमुल कोलाहल कलह में जो इस कविता है, इस कविता का केंद्रीय भाव बताइए। भाव ये क्या कहना चाहता है? तो उत्तर होगा तुमुल कोलाहल कलह में कविता का केंद्रीय भाव सृष्टि के उत्पन्न को बताना है। सीधी सी बात है कि तुमुल कोलाहल कलह में कविता का केंद्रीय भाव सृष्टि के उत्पन्न को बताना है। क्या है? क्या कि धरती पर सबसे पहला मनुष्य मन ही मानव या मनुष्य, उसके बाद श्राद्धा, या श्राद्धा को ही शतरूपा कहा जाता है। याद रखिएगा, शतरूप श्राद्धा ही शतरूपा है। अब मनु ही मन है, अब मन ही मनुष्य है। आई बात समझ में? इसी क्वेश्चनवा को कि तुमुल कोलाहल कलह में कविता केंद्रीय भाव सृष्टि को उत्पन्न को बताना, इसको हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं। प्यारो दूसरे शब्द क्या होगा? उत्तर दूसरे शब्दों में देखिएगा इसी का उत्तर। स्त्रियां हमेशा पुरुषों की सहयोगी रही है, कविता का केंद्रीय भाव यही बताना है। ठीक है, स्त्रियों के बिना पुरुष भी अधूरा है, कविता का केंद्रीय भाव बस यही बताना है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन देखिए। कविता में विषाद और व्यथा का उल्लेख है, या किस कारण से है? अपनी कल्पना से उत्तर दीजिए। बहुत हल्का क्वेश्चन है कि कविता में विषाद एवं व्यथा का उल्लेख है, यह मानव जीवन में पुरुषों के दुखों के कारण से है। यह मानव जीवन में पुरुषों के दुखों के कारण से। हो गया उत्तर, समाप्त हो गया। तो तुमुल कोलाहल कलह में प्रश्नों का उत्तर समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं आपको बहुत बेहतर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, पूरी संपूर्ण व्याख्या लेकर आते हैं बहुत बेहतर समझाने का। फिर से प्रयास करते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।